जानू सुन जरा, पलके को उठा। मेरा इन लोगों के साथ बहुत साथ है, जब ये पैदा नहीं हुआ था तब का साथ है। अब आप लोग सोचते होंगे मैं 100 साल की तो हो गई होंगी। इनके जो वालिदैन थे, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। इनकी अम्मी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और आपको बहुत मुबारक हो। आप एक नए सफर पर इस वक्त आप रवाना हैं। से पेश किया जा रहा है। इस इवेंट के लिए आज के इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी प्रिज्म फाउंडेशन हैं, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी प्रिज्म फाउंडेशन है। तो सबसे पहले मैं प्रिज्म फाउंडेशन का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं सबसे पहले प्रिज्म फाउंडेशन के डायरेक्टर ग्रुप के जो एक बहुत ही अच्छे इंसान जो कि तिलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल रहमान फ़ारूकी साहब। जी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान फ़ारूकी साहब आपका। खुदा का जिक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तिलावत कुरान पाक हो और नात शरीफ ना पढ़ी जाए। तो नात शरीफ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं आमिर हमज़ा साहब। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ में इतना दम नहीं लग रहा। शाम का जवाब भी जो बहुत स्लो दे रहे हैं आप। प्रिज्म ग्रुप की तरफ से मैं आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रिज्म ऑफ लाइफ फाउंडेशन गुज़िश्ता 6 सालों से जो है वो दिन रात फलाही कामों पे कोशां है। हमारा इदारा बग़ैर किसी मजहबी, सियासी और लसानी तासब पे के इंसानियत के लिए काम कर रहा है। हमारा इदारा ऐसे ख़ानदानों की मदद में कोशा है जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे ख़ानदान जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं, जैसे कि बेवा, बूढ़े या कम आमदनी वाले तबके के लोग जो कि इतनी सहूलत नहीं रखते कि वो हर चीज़ हासिल कर सकें। ऐसे ख़ानदानों में हमारा इदारा माहाना राशन तकसीम कर रहा है और उनको तालीम और सेहत के मौक़े फ़राहम कर रहा है। सेहत में हमारा इदारा मेडिकल कैंप का इनाकाद करवाता है, जिसमें ना सिर्फ मुफ्त मुआयना किया जाता है बल्कि मुफ्त अदवायात फराहम की जाती हैं। आँखों के कैंप में ना सिर्फ जो है मुफ्त चश्मे और अदवायात दी जाती हैं बल्कि सफ़ेद मोतिये का मुफ्त ऑपरेशन करवाने की सहूलत भी दी जाती है।
और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिनके इतने वसाइल नहीं होते, जो दूर दराज गाँव के इलाकों में या ऐसी जगह पे रहते होते हैं कि जहाँ पे उनके पास किसी भी किस्म के वसाइल नहीं होते, तो हमारा इदारा ऐसे ख़ानदानों को जो है वो ऐसे ख़ानदान के बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। आजकल के जो हालात हैं, मुआशी मुश्किलात की वजह से जो है हमारे इदारे को जो है फ़ंड्स की कमी महसूस हुई, तो इस चीज़ को जो है वो प्रेफर करने के लिए हमारे इदारे ने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया है कि जिसका मकसद ये था कि ना सिर्फ लोगों को उनकी ज़रूरत की अशिया फराहम की जाए, बल्कि उससे हासिल होने वाला जो मुनाफा है उसको हम लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हमने प्रिज्म के नाम से एक ब्रांड मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें ना सिर्फ जो है वो ज़रूरत की अशिया बनाई जाएंगी, उनको सेल किया जाएगा, बल्कि उससे जो मुनाफा हासिल होगा उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस पहली कोशिश में हमने जो है वो प्रिज्म ब्यूटी सोप जो है वो मुतारिफ़ करवाया है कि जिसकी क्वालिटी किसी भी तरह से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्वालिटी से कम नहीं है। आपको जिस तरह के लक्स का ब्रांड है या बाकी जो है पाम ऑलिव है, इसके बराबर इंशाल्लाह जो है आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा प्रिज्म ऑफ लाइफ फाउंडेशन और भट्टी एंटरटेनमेंट जनाब हसन कैफ़ी साहब, जो कि हमारी फाउंडेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, 1 साल से हमारे साथ जो है वो फलाही काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनके साथ मिलके हम एक मुशावरत के साथ ये फ़ैसला हुआ कि क्यों ना कोई ऐसी फ़िल्म लॉन्च की जाए कि जिसमें ना सिर्फ आवाम को तफरीह दी जाए, बल्कि जो उससे हासिल होने वाला मुनाफा है उसको आवाम की बेहतरी के लिए लगाया जाए। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, इसमें हमें आप सबका जो है साथ चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला जो है वो काफ़ी नहीं होता, एक एक करके जो है साथ मिलते हैं तो कारवा बनता है। तो हमें इसमें आप लोगों की कोशिश चाहिए। ये ना सिर्फ एक कार सवाब है, बल्कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं कि हमारे अमाल बेहतर हो जाएं, आखिरत में अल्लाह ताला को मुंह दिखा सके। थैंक यू सो मच। सब लोग एक जितने अहम हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। राना साहब, मैं आप स्टेज पे आइएगा। मैं प्रिज्म फाउंडेशन के जो CEO हैं इनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे साथ मिलकर जो है ये इनिशिएटिव लिया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का, और अब ये फिल्म बना रहे हैं। तो अब हम इस फिल्म की एक लॉन्च करना चाह रहे हैं, और लॉन्च जो है वो हमारे मुल्क के जो सबसे इस वक्त मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर हैं हसन असली साहब, मैं उनसे लॉन्च इसलिए करवाना चाहता था कि एक बार मैंने अपने अब्बा से ना पूछा, ये 2001 की बात होगी, मैं कहा कि इस वक्त जितने लोग डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है इस टाइम? तो उन्होंने 2 डायरेक्टर्स का नाम दिया, एक उन्होंने सईद नूर साहब का नाम दिया और एक हसन असली साहब का नाम दिया। तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप प्लीज़ स्टेज पे आएँ। कुछ कहूँगा। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ जितने मोअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान हैं जो आए हैं, तशरीफ़ लाए। और हसन कैफ़ी साहब ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है, और बिल्कुल जो हमारे ज़माने में तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, जब हमने डायरेक्शन में सीखने में मतलब हिस्सा लेना शुरू किया कॉलेज के ज़माने में, तो कोई इदारा नहीं था हमारे ज़माने में जहाँ से यही हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो असातिज़ा थे, जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए थे, जो यहाँ थे। जैसे 3 मराकज़ थे पाकिस्तान में, बड़े सगीर में, लाहौर, कलकत्ता और बॉम्बे। तो लाहौर के जो लोग थे उनसे कुछ सीखा। तो मेरी इब्तदा में जो जिनसे मैंने
सीखा, जिनके मैं बहुत करीब रहा। कैफी साहब, अल्लाह ताला उन्हें बड़ी रहमत करे। मुझ पर उनके बहुत एहसान है, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। खुद भी बहुत नौजवान थे जब मैंने उनके साथ काम किया, बहुत ही छोटी उम्र थी उनकी। और मैं भी इसी तरह, मैं उनसे 2-3 साल छोटा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो आज मैं 70 वर्ष का हो गया। कैफी साहब होते तो शायद यकीन 81, 80 तक होते, ऐसे होते। तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, बहुत ही कामयाब फिल्में बनाई। मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ जन्मत, फिर मैंने उनके साथ दूसरी फिल्म, जब उन्होंने बतौर हीरो से काम किया, सज्जन प्यारा, तो उसमें भी मैं उनका एसोसिएट था, उनका मोहम्मद था। और बस ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। और जब भी मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब भी कैफी साहब एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, वो जब भी कहीं बैठते थे तो फिर बड़े फ़ख्र से मेरा नाम लिया करते थे कि हसन अस्करी मेरा असिस्टेंट है। और ये बात मेरे लिए भी बड़ी काबिल फ़ख्र है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज उनके जो साहबजादे हैं हसन कैफी, वो भी फिल्म का आगाज़ कर रहे हैं। और ये घराना ही बहुत ही आर्ट लवर है। अनायत हुसैन भट्टी साहब, फिर कैफी साहब, फिर उनकी जो बेगमात हैं ज़ाला बेगम, गोरी बेगम, इस तरह से उनके साहबजादे। और ये सारे बड़े बासलाहियत लोग हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत कामयाबी अदा करे और ये अपने वालिदैन का, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करें। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आपने इस नेक काम के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको बहुत ढेरों कामयाबियाँ नसीब करे। आपके वालिद साहब की तरह जिस तरह उन्होंने बहुत नाम कमाया, बड़ी एक तारीख साज, बड़ी एक एहसास शख्सियत है। और कैफी साहब का जहाँ जिक्र आएगा तो मेरा ख्याल है भट्टी साहब का जिक्र ना करना अनायत साहब का बड़ी, मेरा ख्याल है वो तारुफ अधूरा रह जाएगा कैफी साहब का भी। जब मैं ये कह सकता हूँ, हम 3 आदमी थे जब कैफी साहब ने पहली फिल्म शुरू की। इसके बारे में बहुत से जर्नलिस्ट भी नहीं जानते। पहली फिल्म थी कैफी साहब की मुँह ज़ोर। अच्छा, फिर लोगों को हमारा तारुफ है चंद मखना से। तो पहली फिल्म में हम 3 असिस्टेंट थे कैफी साहब के, तीनों मुब्तदी, तीनों पहली मरतबा फिल्म में आए थे। एक मैं था, हसन अस्करी, एक जमशेद नकवी थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में, और दूसरे बशीर राना थे। अच्छा, हम तीनों ने कुछ 15 दिन एक साथ काम किया था रहीम यार खान के पास। एक वो आमों का बाग था, वो ऐसी, मुझे आज उस जगह का नाम नहीं आ रहा। तो भट्टी साहब को वहाँ, तो वो पहली फिल्म हमने उनके साथ पहली फिल्म मुँहज़ोर की थी। लेकिन फिर चले गए हम लोग, बड़ा इब्तदाई दौर था, हमारी उम्र भी यही 16-17 बरस होगी। फिर दोबारा हम आए, कैफी साहब मुँहज़ोर लग गई, पता नहीं क्या। फिर जब चंद मखना शुरू हुई तो फिर वो 2 तो नहीं आए, मैं आ गया कैफी साहब के पास। तो इस तरह फिर मैंने चंद मखना भी असिस्ट की और मैंने सज्जन प्यारा भी असिस्ट की। तो आज बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे। भट्टी साहब के जिक्र से मैंने शुरू किया था। ऐसा बाकमाल, ऐसा बाइल्म, इतना बाहौसला, इतना बाहिम्मत। और देखिए, बाइसियत गुलूकार तो था ही, उनके एक नाम मुकाम उनका है। लेकिन मैंने उनको जो 2-4-5 साल मैंने बहुत करीब रह कर देखा। ये जो शोबिज़ के लोग होते हैं ना, इनको घर वाले उतना नहीं जानते जितना उनके साथ काम करने वाले लोग जानते, क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजरता है, घर वालों के साथ बहुत कम वक्त गुजरता। भट्टी साहब का भी यही हालत था। बेचारे थिएटर से आते थे, बहुत मेहनत, बहुत फौक शगन होती थी उनके पास। फिर वो कुछ वक्त गुजारते थे, थोड़ा वक्त घर पे भी देते थे, ज़्यादा वक्त फिल्म को देते। तो कैफी साहब और भट्टी साहब बड़े दोनों ही बहुत ही अजीम शख्सियत थे और अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे। हमारी फिल्म का जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो डायरेक्टर्स कॉपी है, मैं आपके हाथ से रिसीव करना चाहता हूँ।
हम लोग इस काबिल तो नहीं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें, लेकिन ये एक छोटा सा सर्टिफिकेट हमारी प्रिज्म फाउंडेशन और भट्टी एंटरटेनमेंट्स की तरफ से आपके साथ। माजर साहब मैं, क्योंकि बात फिल्म के हवाले से हो रही थी और आती हसन ने मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई कि ये फिल्म क्या इफ्तिताह करेंगे जी, तो लेकिन मैं ये जो प्रिज्म फाउंडेशन जो है, जो मोहतरमा जिन्होंने पूरी तफसील से इसका जिक्र किया और जिस तरह से एक रिफाई इदारा है और रिफाई कामों में, और जिस तरह से जो लोग पॉवर्टी लाइन से आपने कहा गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या माजूर हैं या बुजुर्ग हो गए हैं, या जिस तरह से हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है जिन लोगों को जिनका कोई फ्यूचर नहीं, और आप एक बहुत ही आला और बहुत बेहतरीन काम करें। अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको और अल्लाह ताला आपको आपके इरादों में कामयाब करें। साहब है नहीं इशारा क्यों कर रहे हो, मैं तो करूँगा। उसके अलावा सैफ अली खान, इनके लिए बहुत क्लैप करें। इनकी गोगा नौरिया भी रिलीज़ हुई है और सब बड़ा अच्छा बिजनेस किया है। हालांकि सोशल मीडिया पे कई लोग उसको फ्लॉप कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो फ्लॉप नहीं है वो हिट हो गई है और इनका काम बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है उसके अंदर। इनके लिए बहुत सी तालियां। उसके अलावा मिक्की शाह साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इधर आने के लिए। दुर्दाना नमान जी का, इनके तो मतलब हम हाथों में भले बने, और आंटी अमरोजिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ है कि आप आगे, मुझे बिल्कुल नहीं था कि आप आएंगी। तो अच्छा जी, चलिए मिक्की साहब के भी हाथों में, मिक्की भाई के भी हाथों में बराबर, ठीक है। चलें सर, अब मैं चाहूँगा सलीम अलबेला साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। बहुत सी तालियां सलीम साहब के लिए। कैसे हैं सर, ठीक है? सर कुछ बोले हमारे बारे में? नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ, बस यही है कि अल्लाह पाक आपको इस फिल्म में जो आपने सोचा है आवाम के लिए, वो अल्लाह ताला उसको बेहतर करे। मैंने तो आपके पापा के साथ भी काम किया था, तो क्योंकि मैंने कितने महीने कैफी साहब के साथ थिएटर किया था, जेड़ा नाम मन्ने था, वो भी मंशियात के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट बनाया था। तो ये भी अच्छा ही होगा। ज़ाहिर है आप अपने बाप की लेगेसी को लेके आगे जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू, सदा खुश रहे। मैंने ड्रामे पे जाना नहीं, तो मैं बढ़िया गला कर 2 मिनट आपके मैं और लूँगा। सर एक हमारे पास आपके लिए छोटा सा आपके लिए भी सर्टिफिकेट है जो हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा जी, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग मसरूफ़ हैं और हम थोड़ा लेट हो गए, तो मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई भी हैं और इनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, हंसी मजाक भी है। और जब इनको कहीं पे भी कॉल करता हूँ ये आ जाते हैं और आके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अजहर रंगीला साहब को मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर है। बहुत सी तालियां कम है। ये बात जी अजहर भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आने का। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई यहाँ आके, मैंने अपनों को बड़ी देर बाद देखा, सारे बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। तो मैं क्या नाम लूँ, मगर ये कि आप यकीन करें, आप भी दुर्दाना बैठे हैं, आप भी अमरोजिया बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो सदियों का नाम है। इन्होंने जब काम किया, काम की अहमियत थी, क्या बात है। तो आप सब माशाल्लाह काबिल दीद हैं, मेरे लिए फ़ख्र है। और मैं तो समझता हूँ बड़ों की दुआएं ना होती तो मैं अजहर रंगीला ना होता। ये उस फनकार के नाम की क्लैप करें जो सदियों बाद भी ऐसा नहीं आता। रंगीला साहब ऐसे फनकार दुनिया में हुए हैं कि उनकी बातें ऐसी होती। मेरे पास जितना आज मैं जब अकेला होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह मुझे ज़्यादा वक्त देता, मैं ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजारता, मगर जितना गुजारा वो मेरे लिए दुआएं ही थी। आज मैं 5 साल से आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम कर रहा हूँ और शुक्र अल्लाह का कि वो बंदा जो बड़ी इज्जत वाला है,
वो सब में बैठ के फख्र से मुझे इज्जत से बुलाता है और मुझे अच्छा लगता है। तो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो मैंने इन बड़ों के हाथों में होश संभाला, जैसे आगा हसन अस्करी साहब बैठे हैं। आगा साहब की एक बात मैं आपसे छोटी सी शेयर करूँ। मुझे बुखार और हम फिल्म ससी पुन्नू की शूटिंग कर रहे हैं। इन्होंने एक पासिंग लेनी थी, घोड़े पे मुझे बिठा के, तो हम दरिया के किनारे जा रहे हैं, मैं और मोहम्मद राना साहब। तो मैंने कहा आगा साहब मुझे बुखार है, तो बस कोई बात नहीं आगा, छोटी सी पासिंग ले लो है। अच्छा ठीक है। और मैं बुखार में, सर्दियों के दिन है, मैं वही हल्का सा कुर्ता पहन के घोड़े पे बैठ गया हूँ। अब इतनी दूर से मैं आया हूँ, पास से गुजर गया हूँ। आगा एक और जरा छोटी सी पासिंग दे, एक और दे दिया। आगा जी मैंने बुखार है। हाँ मैंने पता है, कोई गल नहीं, एक तरह है लोकेशन पे है ना। अच्छा फिर मैं आया दूरों, फिर गए थे आए तुम ठीक हो, मगर आगा एक बारी हो आ जाओ। मगर ये ऐसे लोग हैं जो इतने सारे फूलों में से फूल चुन के गुलदस्ता बनाते हैं, तब जाके इज्जतें मिलती हैं। क्या बात है जी। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम, क्योंकि फलाही काम भी बहुत करते हैं, तो हमने अपने जो ये इवेंट को थोड़ा सा फलाही कामों की तरफ भी लेके जाना है। हम आपके हाथों से कुछ मुस्तकीन ऐसे हैं जिनको राशन दिलवाना चाहते हैं, तो आप सर उनको अनाउंस करें, बुलाएं। सलमा रमज़ान। अब साथ उनको भी ले आए जो आई। नगीना भी। लुबना शरीफ। ठीक है। बहुत सी तालियां जिनके लिए भी। अच्छा एक एक करके बहुत सी तालियां जिनके लिए भी। प्रिज्म फाउंडेशन जी बहुत अच्छा काम करती है। मैं इनके साथ 1 साल से जुड़ा हूँ, बल्कि मैंने अपना गायनी वार्ड एक अपने पेरेंट्स के नाम से शुरू किया था, वो भी इसी हॉल में इनॉग्रेशन हुई थी उसकी। तो मोस्टली आप लोग सब लोग ही थे यहाँ पर, उस इनॉग्रेशन में भी थे, उसमें भी इन लोगों ने बहुत हेल्प की थी मेरी। अजहर भाई हम आपसे ना एक ऑटोग्राफ चाहेंगे जो आप हमें हमारी इस वॉल पे देके जाएंगे। आया सर, बहुत सी तालियां अजहर भाई के लिए। वाह वाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक जो बात मुझे लगी है वो ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मगर उस चीज़ को भी हम अपनाएं कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न चले। ये लोग यहाँ ज़रूर आए मगर ये सामान इनके घर ही पहुँचा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका सामान उनके घर पहुँच जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आपके लिए एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। हमारी फिल्म का सॉन्ग है जिसको गाया गनी गाफिर ने, और अब वो गाना पेश करेंगे। और गनी गाफिर, इनके लिए बहुत सी तालियां कि उभरते हुए नए फनकार हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं।
बहुत सी तालियां इनके लिए, प्लीज बहुत तालियां। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, मेरा नाम गनी गाफिर, जैसे कि हसन कैफी भाई ने बताया, हमारे बहुत प्यारे भाई। अच्छा, इनकी फिल्म में मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग है। आई होप से आपको पसंद आया होगा। मैं गाना आपके लिए गाऊंगा, आपने मुझे बताना है, अपने रिव्यूज़ देनी है, अपने ओपिनियंस देनी है कि आपको कैसा लगा, बताएंगे? चलिए, ये वाला सीन जा रहे थे तब फिर ना रुक जाए ताली बजा के। कैरी ऑन। Thank you so much. वारे वाह, वारे वाह, गुड। बहुत सी तालियां जी इसके लिए। अच्छा जी, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, हमने भी आप लोगों के साथ गेम्स भी करनी है, गिफ्ट्स भी देने हैं सब लोगों को, तो आप लोगों ने ज़रा साबित कदम रहना है सबने। लेकिन कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वापस जाना है, किसी ने ड्रामे पे जाना है, किसी ने रिकॉर्डिंग्स पे जाना है। तो अभी मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसे आर्टिस्ट को जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। जब ये पैदा हुआ था तो ये मेरे सामने पैदा हुआ था और ये मेरे सामने ही आर्टिस्ट बन गया और मेरा बड़ा लाडला है और मेरे लिए बेटों की तरह है। मैंने इसको अपने हाथों में पाला है। तो उसके साथ जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी इतनी स्पीड से उन्होंने अपना नाम बनाया है और इतनी जल्दी उन्होंने अपना नाम बनाया है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये रिसेंट अगर 4-5 सालों में आप कोई नए कॉमेडियन देखेंगे ना जिसने कोई नाम बनाया तो वो यही है। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा असद कैफी और बब्बू राना को। बहुत सी तालियां, तालियां कम है, ये बात, तालियां तालियां और बब्बू भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे तमाम सीनियर, मेरे तमाम दोस्त, असद कैफी और हसन कैफी साहब माशाल्लाह नवी फ्रिज होती तो आपका भी दीदार हुआ सर, ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ी देर बाद दीदार होया माशाल्लाह। आई लव यू, मैं ताबेदार मैं नौकर ते हाई साहब भी बैठे ने, तमाम मेरे अपने जानू बाबा, चूँकि साडा अपना ही प्रोजेक्ट है सलामतुल्ला कौन है, तो मैं बड़ी बार पूछ छड़िया कौन, इन्हें नहीं दसे, कहना ये सीक्रेट है। तो अच्छी गल है, इनू होना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस इस फिल्म के नाल, इस प्रोजेक्ट के नाल एक क्लैप होनी चाहिए इस गल। जराब साहब थैंक यू सर। जी सर थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे आप सब लोग आए और जितने भी मेरे सीनियर्स बैठे हैं, तो बैठी नहीं है, रोजी आंटी बैठी, हसन इसकी साहब बैठे हुए, अजहर भाई बैठे हुए, जरी भाई बैठे हुए, सबको मेरा, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड इस वक्त, क्योंकि बचपन से लेके अब तक अगर कोई ज़िंदगी में मैंने और मेरे बड़े भाई को काम फिल्में देखी हैं और फिल्मों के अलावा हमें कुछ नहीं पता। हमने नाश्ते में भी फिल्म देखी, दोपहर के खाने में भी फिल्म देखी है और हमने सिर्फ फिल्म डिस्कस की है और हमें क्या आता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग को ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान, जो प्रॉपर पाकिस्तानी फिल्म है। फिल्म्स एक रिवायती से लफ्ज़ मेरा और मेरे भाई का ओढ़ना बिछाना फिल्म्स है, तो क्योंकि इसके अलावा और काम नहीं आता, तो कटिंग की दुकान नहीं खोल सकते थे हम लोग, हमने फिल्म नहीं बनानी थी, कॉमेडी में हल्की फुल्की कर लेता हूँ। ये असद भाई और ये बब्बू राना साहब ने सिखा कॉमेडी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जी आप सब लोग आए हैं, दुआ कीजिएगा कि एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनर आ रही है और अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और आप सब लोगों की दुआएं सबको लगे। शुक्रिया।
अच्छा, आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ना आप लोगों से हम एक सर्टिफिकेट किसी को दिलवाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी हमारी सोशल वर्कर हैं जो एनिमल रेस्क्यूअर है बेसिकली, और ये बहुत फलाही काम करती हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, पिछले 2-2.5 साल से हम लोग एक साथ में बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो मैं बुलाना चाहूँगा नौशीन मलिक को। नौशीन, आप आए स्टेज पे। ये बेसिकली एनिमल रेस्क्यूअर है। आप इनके कभी घर जाएंगे, आप सोफे पे बैठने लगेंगे, अपने से 2-4 बिल्लियाँ यूँ निकल जाएंगी, बेड के नीचे से कुत्ते शत्ते निकल आएंगे, तोते शोते कमरे में रहते हैं इनके। तो सर ये नौशीन मलिक है, बहुत सी तालियां जी इनके लिए भी। देना होगा, हम देखना चाहते हैं कि राइटिंग कितने भी जगह मिले। ये बात अब आप असद भाई, हम आपसे भी ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे। थैंक यू। मुल्तानी इनके लिए बहुत ही तालियां। ये जी $1 शॉप के पायनियर हैं पाकिस्तान में, और इन्होंने इनके 8 स्टोर्स माशाल्लाह चल रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बड़े भाई हैं। और आज सलामतुल्लाह कौन है, ये मेरे बाद अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ इन्हीं को पता है। बहुत ही तालियां यार। कोई और भी है डांसर, किसी और को डांस का शौक हो? कोई और है बच्चा यहाँ पे? हाँ, एक है, उसका नाम है उमर। उमर भाई के लिए बहुत सी तालियां। बहुत सी तालियां। ये है जी, हाँ जी, जानू बाबा साहब को भी हम स्टेज पे बुलाएंगे। किसने अगर आपको डांस आता तो प्लीज। ये बात, मेरे म्यूजिशियन पता नहीं कहाँ पर हैं। मेरे म्यूजिशियन किधर हैं? अपनी जगहों पे आओ। जी पहले आपके सामने उमर भाई डांस करेंगे, फिर आपकी तालियां बताएंगे कि इनाम का हकदार कौन है। हाँ जी, I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that God can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all of my जी। अब आप लोग बताएंगे इनमें से विनर कौन है। इधर जिनको इनका डांस पसंद आया, तो अड़े अपने बैठे हैं ना सारे, जिनको इनका डांस पसंद आया। जी, जिनकी तरफ से ये स्पॉन्सर है उनसे पूछ रहे थे, सर आप बताएं दोनों में से विनर कौन है? टाई कर दूं?
हाँ जी, ये तो है। चलो जी, वैसे जो मुझे तालियों से आइडिया हुआ है वो ये विनर है, लेकिन हम दोनों को मायूस नहीं करेंगे, हम दोनों को गिफ्ट देके भेजेंगे। एक ये $1 शॉप की तरफ से ये दो, ठीक है? नहीं, थोड़े साइड नहीं चाहिए, इनके लिए बहुत सी तालियां जी। और ये हमारे विनर के लिए ये बड़ा गिफ्ट है क्या इसमें? सर क्या है इसमें? अच्छा, कुछ अच्छा ही है, ओके जी। इनके लिए बहुत सी तालियां यार, तालियां बजा लो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं बस थोड़े से लफ्ज़ बोलूँगा यहाँ पर। जैसे इन्होंने बताया कि मैं आप सबकी दुआओं के साथ आज मियाँ साजिद से सैफ अली खान बना, तो इन सब की दुआओं के साथ ये बासु भाई, हसन साहब, जरार रिजवी साहब, साजिद जिदानी साहब और तौफीक भाई, मिकी शाह साहब, तो जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सीनियर, तो आपकी वजह से मैं सैफ अली खान बना। तो मेरी इनको दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे और जो ये मिशन लेकर चले हैं इंशाल्लाह अल्लाह उसको कामयाब करे। थैंक यू। इंशाल्लाह सैफ जो है वो मेरे साथ फिल्म भी कर रहा है इंशाल्लाह ताला। तो सैफ आप आए तो ये हमारी फाउंडेशन की तरफ से आपको एक छोटा सा सोवेनियर, एक गिफ्ट छोटा सा, ये आप लेके जाएं और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। तो आपकी बहुत सी तालियों में दिलबर मुनीर, बहुत सारी तालियां यार बजाएं यार। दिलबर भाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, हमारे लिए कुछ प्लीज बोलें। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ भाइयों और दोस्तों। इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को ना इस तरह नए नए हदायतकारों की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत पीछे चली गई है। जब मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया था सन 70 पे और 80 की दिहाई में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की तीसरे नंबर पे थी और आज हम लोगों का कोई नंबर ही पूरी दुनिया में नहीं है। तो इस तरह के न्यू हदायतकार आएंगे तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे जाएगी। बाकी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को आगा हसन अस्करी साहब ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया था, तो बस आगा साहब कोशिश करें कि कुछ इन लोगों के लिए कुछ टिप्स वगैरह दें कि अच्छा काम करें। बासु चौधरी साहब बैठे हुए हैं, राना साहब बैठे हुए हैं, बाकी और बहुत से मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं। तो बाकी मेरा गला है ख़राब, बुखार भी है, तो बस आपको बहुत बहुत मुबारक। ठीक है दिलबर भाई, आप हमारे पास आए तो आप ऐसे नहीं जाएंगे, हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये गिफ्ट आपके साथ जरूर जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी। अच्छा जी, परफॉर्मेंस से पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं डायरेक्शन में शागिर्द हूँ सरवत खुसट का, और सरवत भाई जो है वो मेरे उस्ताद हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत काम आता है वो सरवत भाई की वजह से और इरफान खुसट साहब की वजह से आता है। वो बहुत बड़े लोग हैं, वो ख़ानदान बहुत बड़ा है, उस्तादों का ख़ानदान है। और सरवत भाई जो है वो उनका मैं इतना अदब करता हूँ कि वो अगर मेरे सामने खड़े हो तो मैं बैठ नहीं सकता, और अगर अंकल इरफान खुसट भी खड़े हो तो मैं बैठ नहीं सकता उनके सामने। तो उनके लिए बहुत सी तालियाँ, बहुत सी तालियाँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है मैं वो उनकी वजह से ये फिल्म शुरू कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। और वैसे जितने भी यहाँ पे मेरे सीनियर बैठे, जहरी भाई हैं, हसन अस्करी साहब हैं, बासु भाई हैं, इन सब की फिल्मों से भी हम सीख रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस करवाएं। शहजादा अली को मैं दावत दूंगा कि वो आए और आपको एक अच्छा सा गाना सुनाएं। इसमें थोड़ा सा एको ऐड करते हैं, एको थोड़ा सा करते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। रिसेंटली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 5। उसके बाद मूवीज़, ड्रामे, कमर्शियल, मोस्टली मैं बैकग्राउंड जिंगल्स वगैरह ये कर रहा हूँ। आजकल नेटफ्लिक्स के साथ कुछ मूवीज़ के सीजन्स के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर पंजाबी में गाता हूँ, और यहाँ पे मेरे बहुत ऐसे नाम जो मैं अभी सुन रहा था बैठ के बोले गए हैं, जिनको हमने सिर्फ अब तक सुना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अ हिस्ट्री फॉर अस।
आप लोगों के लिए पंजाबी में थोड़ा सा हीर वारिस शाह को जोड़ के जो अपना सबसे पहला गाना था रांझना, आपने नेस्कैफे बेसमेंट में रांझना आजा के नाम से सुना होगा। तो पहले तो मैं प्राइम का और बाकी जो यहाँ पे इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे बताया है, उनका बहुत, लुकमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी। हीर वारिस शाह से शुरू करता हूँ, फिर इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करूँगा। खाना हैदर राज मुल्तानी।
बहुत सी तालियां नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप, ऐसे नहीं जा सकते, रुकना पड़ेगा। बहुत सी तालियां दोनों के लिए यार, बड़े शॉर्ट नोटिस में उन्होंने ये गाना तैयार किया है। समाना बहुत शुक्रिया आपका, आप आई परफॉर्मेंस के लिए। और समाना जो है ये काफ़ी बिजी हैं, इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, तो समाना प्लीज़ हमारे लिए कुछ कह के जाएं। ये सलामतुल्लाह का हिस्सा भी है वैसे। Hi everyone, Assalamu alaikum to all. It's my very first performance forever. तो अच्छा लगा मुझे, little bit tired, but no issue, वर्क करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक्चुअली ट्रूथ कि इनका बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें इन्होंने बताया, लेकिन फिर भी हमें करना था, हमने परफॉर्मेंस दी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग, फॉर क्लैपिंग, थैंक यू सो मच। आप क्योंकि आने वाले कल में फिर हमारे काबू नहीं आएंगे, जब आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगी, तो हम आपसे ना आज ही ऑटोग्राफ ले लेते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ ये हमारी ऑटोग्राफ वॉल है, इसके ऊपर आप हमें ऑटोग्राफ दीजिए। ये दिल आपने किसके लिए बनाया है? नहीं, फिर नहीं, मेरे हाथ से अलग बनाओ। अच्छा, ये आपके साथ कुछ गिफ्ट जाएंगे, $1 शॉप और हमारी प्रिज्म फाउंडेशन की तरफ से। हाँ जी, आपके लिए। अल्लाह हाफिज़ जी। हैदर राज मुल्तानी साहब, माशाल्लाह आप बिजनेसमैन तो बहुत अच्छे हैं, आप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरी फिल्म फैमिली भी है। तो सर आप कुछ कहेंगे हमारे बारे में? सलामतुल्लाह कौन है, ज़रा बताएंगे सबको? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मेरी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपकी फ़िल्म को कामयाब करे, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, और वालिद साहब आपके माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम, और मेरे वालिद साहब राज मुल्तानी साहब ने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया, और ये मुझे ऐसा फील होता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और हम आज फिर कैफी साहब के बेटे डायरेक्टर, तो इंशाल्लाह हम दोबारा साथ हैं, एक तारीख दोहरा रही है हमें। और बाकी मेरी पहली परफॉर्मेंस थी इस तरह लाइव, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इससे पहले कोई नहीं है। तो आपकी इस पहली परफॉर्मेंस में हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। आपको पता है इस बात का? पता नहीं इंतज़ामिया किधर है मेरी, ये तो आपको ना कि हम एक सर्टिफिकेट देंगे अपनी तरफ से अप्रिसिएशन। और सर प्रिज्म फाउंडेशन का एक गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा, ये लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी, अब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत बड़ा नाम है, और मेरे लिए वो मदर फिगर भी हैं, और वैसे भी इनकी बड़ी रहनुमाई रहती है। मैं एक वाकया पहले भी कोट कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर कोट करूँगा, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए। कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, तो जो सबसे पहले हॉस्पिटल जो उनकी फ्रेंड आई थी, वो आंटी दुर्दाना ही थी, जो सबसे पहले हॉस्पिटल भी आई, और जब अम्मी कि हमने तदफीन करके खा रहा है, उसके बाद मुसलसल मेरे साथ राब्ते में रही, और मुझे हर तरह का इन्होंने सपोर्ट किया, बहुत फेवर की। तो मैं आपका ना बहुत एहसानमंद हूँ कि उस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत थी जब आप मेरे काम आई, तो इनके लिए बहुत सी तालियाँ हैं। तो प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमें ऑनर बख्शें। बहुत सी तालियाँ यार, आपकी तालियाँ बहुत कम हैं, गिफ्ट हम वापस ले जाएंगे इस तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इतनी खुशी है हसन की ये कामयाबी देख के, और मैं ये समझती हूँ कि ये तो मेरे सामने पैदा हुआ है और बड़ा हो गया, और माशाल्लाह इस वक्त ये डायरेक्शन कर रहा है, और मेरा इन लोगों के साथ बहुत साथ है। जब ये पैदा नहीं हुआ था तब का साथ है। अब आप लोग सोचते होंगे मैं 100 साल की तो हो गई होंगी। तो बाकी ये है कि आज अच्छा लगा। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले इसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अपने काम में इतना कामयाब करे कि लोग तरसे इसे मिलने के लिए। और मेरी बहुत सी दुआएं, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की और बड़ा अच्छा लगा। और बासु साहब ने आज इनके साथ मैंने एक फ़िल्म तो की, लेकिन आज इनकी गुफ्तगू मुझे इतनी अच्छी लगी कि इतना अच्छा बोले हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले हैं। पंजाबी के डायरेक्टर हैं, मैंने इनके साथ फिल्म भी की, लेकिन आज मैंने इनकी जो बातें सुनी हैं
माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले। और नहीं, उन्होंने बताया है सबको कि भाई ये कौन फनकार हैं, ये सदियों में ऐसे फनकार डायरेक्टर पैदा होते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्लैप करें, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मुझे 3 घंटे हो गए बैठे, मुझे तो इतनी भूख लग रही थी, मैंने बिस्किट मंगा के खा लिए। बाकी जरार रिजवी साहब, हसन अस्करी साहब, साजिद यज़दानी साहब, ये वाकई बहुत बड़े लोग हैं, इनका मुकाबला नहीं। तो बाकी मैं तो आर्टिस्ट हूँ, सिंपल सी आर्टिस्ट हूँ, हर दौर में काम किया, जो मैं मेरा ख्याल है बचपन से काम करती आ रही हूँ। आज माशाल्लाह मैं इस एज में आ गई हूँ कि मैं आज भी काम कर रही हूँ, मुझे आज भी काम मिले तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने काम में कभी मैंने दगाबाजी नहीं की, धोखा नहीं किया। जैसा काम मिलता है, मैं मजदूर आर्टिस्ट हूँ, मैं आज भी काम कर रही हूँ। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी, आपके साथियों को, ये सारी जो आपकी पूरी टीम को, कि आपने एक तो सबसे खूबसूरत काम किया, जो गरीबों को राशन दिया। ये बहुत बड़ा काम है, ये हर बंदा नहीं कर सकता, चाहे करोड़पति भी हो, दिल नहीं होते। उसके अलावा आपने जितने लोगों को अब तक बैठा के रखा है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत स्टेज बनाया, इतना अच्छा। AR गुल साहब भी आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। जितने लोग आए हुए हैं ये आपके प्यार में आए, आपके माँ बाप के प्यार में आए हैं, उनकी दुआएं हैं। आप लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में एक थंब थे, भट्टी प्रोडक्शन नाम था, एक बहुत बड़ा नाम था, और माशाल्लाह काफ़ी देर तक पूरी इनकी फैमिलियां काम करती रही हैं। तो माशाल्लाह मेरी आपके लिए दुआ है। और हैदर राज मुल्तानी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और आपका इनका साथ, आपकी मोहब्बतें इनके साथ रही, तो ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह कामयाबियों से बहुत अल्लाह ताला इनको नवाजे। और मेरी ढेर सारी दुआएं हैं, और मुझे ये पता नहीं था इतना लंबा प्रोग्राम है, मैं तो बड़ी इजी बैठी हुई थी, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा चलो मैं 10 मिनट के लिए चक्कर लगा के आती हूँ। तो बाकी आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और आपने अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मैडम आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले तो आप हमें ऑटोग्राफ दें, हमारी ऑटोग्राफ वॉल पे, कि एमी हम एक ऑप्टिक अच्छा सा बना रहे हैं, एक गिफ्ट को। और मैम एक सर्टिफिकेट आपको हम एप्रिसिएशन का और थैंक यू का कहेंगे कि आप हमारे पास आई हैं। और ये प्लीज़ सर आप दीजिए नाना साहब। और इसके साथ ये $1 शॉप, ये इस वक्त लाहौर में छाई हुई है, हैदर राज मुल्तानी साहब की, ठीक है। इसकी 8 ब्रांचें हैं लाहौर में, 8 ब्रांचें हैं हैदर राज मुल्तानी साहब की $1 शॉप की, और ये पायनियर हैं इस काम के लाहौर में। इनकी तरफ से गिफ्ट और प्रिज्म फाउंडेशन की तरफ से एक तोहफा। ये प्रिज्म फाउंडेशन का बेसिकली हमारा अपना ब्रांड है सोप का, तो ये हम लॉन्च कर रहे हैं, तो साथ आपको गिफ्ट। आपकी फिल्म की आपको बहुत मुबारक हो, जल्दी जल्दी आप बनाएं, आपके डायरेक्शन देखें, क्योंकि आपके अंदर फन भरा हुआ है, अम्मी की तरफ से भी, अबू की तरफ से भी, ताया चाचा सब की तरफ से। थैंक यू। हालांकि मैं सोच रहा था, फिर मेरे बहुत अरसा पहले इनसे मुलाकात भी होती थी, बात भी होती थी जब मेरी वालदा जिंदा थी, उसके बाद फिर मेरी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई इनके साथ। इन्होंने जो ट्रेंड सेट किया वो आज तक इंडस्ट्री में चल रहा है। जो गाने इनके ऊपर पिक्चराइज हुए वो लाजवाल हैं, वो अनमैचेबल हैं। मेरे लिए तो ये भी मदर फिगर हैं, मेरी इनसे बहुत मुलाकातें रही हैं बचपन में, बहुत आना जाना रहा है, और मेरे बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे आपसे करीब होके पर्सनली मिलने का मौका मिला। तो बहुत सी तालियाँ अमरूदिया मैडम के लिए, बिल्कुल इतनी तालियां बजाए कि वो इतने अरसे बाद किसी तकरीब में आई हैं तो उनको अच्छा लगे कि मैं वाकई आई, तो मेरी लोगों ने रिस्पेक्ट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मुझे आज बहुत खुशी हुई है, इनके जो वालिदैन थे, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। इनकी अम्मी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बल्कि मैं, ये तो बहुत छोटे छोटे थे, मैं इनके घर जाया करती थी, वो भी मेरे घर आती थी।
तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है। कैफी साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया, बटी ब्लादरान के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, और मेरे सामने जो बैठे हैं हसन असगरी साहब, इनके साथ भी बहुत काम किया मैंने। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि कैफी साहब और चकोरी बेगम के बच्चों ने मुझे आज याद किया, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बहुत कामयाबी दे। और जैसे आपके वालिदैन का नाम था, अल्लाह उससे भी बढ़ के आपको तरक्की दे। थैंक यू मैम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। ये प्रिज्म फाउंडेशन की तरफ से एक हमारा ये ब्रांड हमने लॉन्च किया है सोप का, इसका एक तोहफा आपके साथ जाएगा। और $1 शॉप हैदर राजमुल्तानी साहब की, लाहौर में 8 ब्रांचें, लाहौर में इस काम के पायनियर, उनका गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा मैम। बहुत सी तालियां मैम के लिए। मैं सोचा स्टार मेकर मीन्स क्या, फिर कुछ इनसे मिलना जुलना शुरू हुआ बचपन से, तो पता चला कि इन्होंने तो बहुत बड़े नाम इंट्रोड्यूस कराए पाकिस्तान में। और इनके साथ मैं इनके प्रोडक्शन हाउस में कुछ एडिटिंग्स वगैरह भी करता रहा हूँ पहले। इनके साथ मेरा बहुत प्यार भी है, मेरे बड़े भाई भी हैं, बल्कि मेरे छोटे भाई हैं ये बड़े भाई नहीं मेरे। इनके लिए बहुत सी तालियां। अब स्टेज पर आ रहे हैं पाकिस्तान के स्टार मेकर जरार रिजवी साहब, मेरे छोटे भाई। सर मैं नीचे हो जाऊं? तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार से मेरी दुआ है मेरे मुल्क को और मेरे मुल्क के लोगों को सलामत रखे, और परवरदिगार से दुआ है सलामतुल्लाह कौन है को इतनी कामयाबियाँ नसीब करे जितनी चंद मखना को हुई थी, और इतनी अच्छी ये कामयाब फिल्म बनाए। क्योंकि सोच तो सभी लेते हैं, सोचना कोई बुरी बात नहीं, लोग ख्वाब भी देखते हैं, सोचते भी हैं, मगर अमल प्रैक्टिकल जो काम है वो बहुत अहम है। तो परवरदिगार जो असद ने और हसन ने सोचा है वैसी ही फिल्म बने, और जो नई जनरेशन की बात है कि नए डायरेक्टर आए, बहुत अच्छी बात है। हसन असगरी साहब हैं और सैयद नूर साहब जैसे हैं, सूदी भट्ट साहब जैसे हैं। इनकी निगरानी में हर नए डायरेक्टर को चाहिए कि कोई ना कोई अपने सीनियर बड़े डायरेक्टर से मशवरे करें और अपने सेट पे बुलाएं डायरेक्टरों को, वरना फिल्में तो कराची में 10 और 12 करोड़ की बन रही हैं, और लोग जब लगती है तो उसका अंजाम भी देख रहे हैं। तो अपने सीनियर्स को साथ लेके चलें। बहरहाल मेरी तो दुआ है ये फिल्म इतनी कामयाब हो कि चकोरी बेगम और कैफी साहब की रूह को सुकून मिले, उन्हें खुशी हो कि उन्होंने, हमारी औलाद ने आज हमारा नाम रोशन किया, कामयाब किया। हालांकि ये पैदा भी नहीं होते, कैफी साहब से चकोरी बेगम की ताल्लुकात भी नहीं थे, शादी भी नहीं थी। मेरी चकोरी बेगम से, चकोरी आंटी भी कहता हूँ, वैसे मैं चकोरी साहबा कहता था। मेरी कराची हैदराबाद से उनसे ताल्लुकात थे, शुरू से थे उनकी फैमिली। बल्कि आप समझे कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में जितने इस वक्त लोग हैं, उनके वालिदैनों से भी हैं, उनकी औलादों से भी हैं। बस परवरदिगार सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और बहरहाल कामयाब करे। मेरी तो दुआ ये है कि कोई ना कोई जो नए लड़के आ रहे हैं उनको इतनी कामयाबी दे कि हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो, हम किसी के मोहताज ना हो, हम बाहर की फिल्मों का ना करें कि हमारी फिल्म आएगी तो हमारी चलेगी, हमारे सिनेमा बचेंगे। परवरदिगार हमारे मुल्क की फिल्मों से ही सब कुछ बचे, सिनेमा भी बचे, इंडस्ट्री बचे। थैंक यू। आपसे हम स्टेज पर भी 10 मिनट लेंगे, और पहले तो आपसे हम ऑटोग्राफ लेंगे एक। आपने मुझे स्टेज पर बुलाया और मैं आई नहीं। आई एम सो सॉरी। उसका ये रीज़न है कि मैं ये सीढ़ियाँ अभी नहीं चढ़ सकती। कोई मसला नहीं है। तो कैफी साहब के साथ मैंने काम किया, और उस वक्त मैंने उनके साथ काम किया जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, और जब मैं स्टूडेंट थी और कुछ बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस वक्त उनके साथ काम किया जब मुझे बहुत कम लोग जानते थे, और मुझे
यकीन नहीं था कि मैं इस मुल्क की मैं एक स्टार बनूंगी या मेरे ख्वाब थे कुछ बनने के। तो आपके अब्बा हमेशा मुझे कहते थे कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जज्बा है, और वो कहते थे कि आप इस मुल्क आप बहुत नाम रोशन करेंगी, आप बहुत अच्छा काम करेंगी। तो जब आपके अब्बा ये कहते थे तो मुझे यकीन नहीं आता था, मुझे लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे अब्बा के रूम में ना आपका और बाबरा के पोस्टर लगा हुआ था, जो मेरी जो स्टेप मदर है ज़्यादा मैटर था, उन्होंने लगाया, तो वो आपको बस बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो हमेशा वो एक कामयाब अच्छे डायरेक्टर था, उनको काम की समझ थी, और बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हमेशा मसाइल का सामना रहता है, और उनको काम करने नहीं पड़ जाता। जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास टैलेंट होता है, और उनके लिए सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा किए जाते हैं। तो आपके अब्बा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मैंने उनके साथ काम किया। उस वक्त तो मुझे काम की समझ नहीं थी, मैं नई फिल्मों में आई, मुझे ना डायरेक्शन के बारे में कुछ पता था, ना मुझे कैमरे के बारे में, कैमरे ना लाइटिंग की सेंस थी। लेकिन अब मुझे काफ़ी हद तक मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और समझती हूँ। और सीखने का अमल तो जब तक आप दुनिया से आप कब्र तक ये अमल जो है ये आप सीखते रहते हैं। तो मुझे ना अब पता चलता है कि वो कितने बड़े डायरेक्टर थे और वो क्या कर सकते थे इस मुल्क के, इस फिल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा असासा थे वो। और आपको बहुत मुबारक हो, आप एक नए सफर पर इस वक्त आप रवा हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। सैयद हुसैन अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं, ही इज़ माय ब्रदर, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, काम करने के लिए, और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे वकील साहब मेरे साथ आए हैं, मेरे लॉयर हैं, मेरे एडवाइज़र भी हैं, और आपका शरीफ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। एक आपसे प्रॉमिस ले लिया कि हमारी जो फिल्म है सलामतुल्लाह कौन है इसका हिस्सा बनेंगे और हमारे हमें जरूर फेस करेंगे इस फिल्म में ऐसा काम करके, ये हम कमिटमेंट ले रहे हैं आपसे। बहुत सी तालियां। और मैम आपके साथ हमारा प्रिज्म फाउंडेशन, जो हमारी ये फाउंडेशन हमने पिछला एक सूट रिलीज किया है, जो लॉन्च किया है, ये आपके साथ जाएगा। और उसके अलावा ये प्रिज्म फाउंडेशन ही मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर भी, और $1 शॉप, ये लाहौर में 8 ब्रांचें हैं हैदर राजमल साहब की, और ये पायनियर है इस काम के लाहौर में $1 कार में।